भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। बाबा बलदेव की असीम असीम जय जयकार हो। यहाँ उपस्थित सभी आत्माओं को मुझ आत्मा का अभेद भाव से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बाबा गुरुदेव एवं भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अमृतवाणी है 807 नंबर की। कली खिली नहीं काल आ पहुंचा, यह कली काल है। अमृतवाणी है कली खिली नहीं काल आ पहुंचा, यह कली काल है। इसी से ही जुड़ती अमृतवाणी है। खाया और पाया में ही जन्म बिताया, जब व्यतीत होने पर आया जीवन तो पछताया। क्यों आया समझ ही न पाया कि क्यों आया। अमृतवाणी है खाया और पाया में ही जन्म बिताया, जब व्यतीत होने पर आया जीवन तो पछताया। क्यों आया जब समझ ही न पाया कि क्यों आया। संतमणि में भी गुरुदेव के प्रवचन में पढ़ा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ग्रंथ ही गावा। कि मनुष्य का जो जीवन मिला है उसको बहुत अच्छा बताया है कि बड़े अच्छे भाग्य है कि तेरे को मनुष्य का जीवन मिला है। गुरुदेव ने अपने प्रवचन में ये बताया है। अब यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं कि कली खिली नहीं काल आ पहुंचा, यह कली काल है। कि कली का है जैसे कि बच्चे का जन्म हो गया और उसका अच्छी तरह से पालन पोषण नहीं करेंगे तो वो जवान नहीं हो पाएगा, बड़ा नहीं हो पाएगा, स्वस्थ नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार कली है। तो कली में जब तक पेड़ बीज तो प्रस्फुटित हो गया और पेड़ बन गया, पेड़ बनने के बाद में पौधा बनने के बाद में उसके कली भी आ गई, लेकिन उसको अगर वहीं पे ही छोड़ दिया कली के तक ही और उसमें पानी का सिंचन नहीं किया तो वो कली खिलेगी नहीं। और जैसे ही धूप आएगी आंधी आएगी तो वो मुरझा जाएगी या टूट के गिर जाएगी। ये कली काल इसको इसलिए बताया दिया कि भाई उसकी सार संभाल हुई नहीं। अब अपन सत्संग में आते तो ये अपने सुना भी है कि भी सत्संग करने के बाद में कैसा भी युग आओ, कैसी भी मुसीबत आओ, सारे कष्ट है परेशानियां वो दूर हो जाती है। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं तूने तो क्या किया कि तेरे को मानव तन जो मिला इसमें तूने खाने में और पीने में और वस्तुएं इकट्ठी करने में ही तेरे इस जन्म को बिता दिया। और जब तेरा अंतिम समय आया कि भाई अब तो अच्छी तरह से बोला भी नहीं जा रहा है, दिख भी नहीं रहा है, चला भी नहीं जा रहा है, तो फिर पछताने से कोई फायदा नहीं और तू फिर पछताता ही रह जाएगा। क्यों पछताता रह जाएगा कि तूने तेरे जो मानव तन मिला है उसकी कीमत नहीं की कि ये मैं क्यों तो इस धरती पे आया हूं, क्यों मेरा जन्म हुआ है और मुझको क्या करना है। अब ये कली कैसे खिलेगी उसके जीवन की। उसके जीवन की कली जब ही खिल सकती है एक प्राणी के कि वो अपने जीवन की सार्थकता समझता हुआ, अपनी गृहस्थी में रहता हुआ, गृहस्थ जीवन भी अच्छी तरह से यापन करता हुआ, समय समय पर सत्संग का उसको जो समय मिला है सत्संग करता रहे और उसको भक्ति का जल मिलता रहे, गुरुदेव के अमृत वाणी का जल मिलता रहेगा तो काल आ जाओ चाहे उसकी मौत नजदीक आ जाओ चाहे
और कैसा भी युग क्यों न हो, कलयुग हो, कोई भी युग हो, मतलब उसके कैसी भी परेशानी क्यों न हो, वो कभी भी घबराएगा नहीं। गुरुदेव चेतावनी के अमृतवाणी के माध्यम से यही समझा रहे हैं कि तेरे को जो ये मानव तन मिला है, इस मानव तन की सार्थकता समझ। जैसे कि सत्संग में, प्रवचन में सुनते हैं, साहित्य में भी सुनते हैं कि जैसे प्रहलाद था, वो छोटा सा ही बच्चा था, कली तो था, वो एक छोटे से कली के रूप में था, लेकिन उसने भगवान की भक्ति की। भगवान की भक्ति से जब अपने उसको सिंचन मिला तो वो खिल गया और उसका जीवन एकदम सुंदर हो गया। अंत समय में उसको भगवान के दर्शन हुए, भगवान भी उनके पास भी चल के आए। ध्रुव के बारे में भी सुना है, ध्रुव भी 5 वर्ष का बच्चा था और उसने यही ठान ली थी कि मुझे तो परमात्मा की, नारायण की गोद में बैठना है, तो उसको भी गोद मिली। ये भाव गुरुदेव हमें समझा रहे हैं सत्संग के माध्यम से कि हमें भी ऐसा ही भाव रखना चाहिए कि हमें जीवन तो यापन करना है। अभी गुरुदेव कहते हैं गृहस्थी में रह के जो अगर मेरे को बचता है वो मेरे को सबसे ज्यादा प्रिय लगता है, क्योंकि बाबा ने भी इनको यही कहा था गुरुदेव को अंत समय में कि आज से तेरी कोई जाति नहीं है, तू न स्त्री है न पुरुष है, सिर्फ तेरे बच्चे हैं, तेरी पत्नी है, उसके अलावा सब तेरे परिवार के हैं। इस तरीके से तेरे को मान के चलना है और मेरा भाव ज्यादा से ज्यादा फैलाना। जब गुरुदेव ने कहा कि बाबा हम तेरे को मरने नहीं देंगे और तेरे भाव को फैलाते रहेंगे, तो फिर गुरुदेव जब भी कभी कहीं पे भी प्रवचन करते तो उनके दिल की कली खिली रहती, उनको कभी भी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि बाबा ने ये कहा था कि जहां जहां पर भी तू सत्संग करेगा मैं तेरे साथ रहूंगा। तो बाबा प्रत्यक्ष रह के गुरुदेव बाबा से प्रवचन करवाया करते। तो गुरुदेव ने जो अनुभव किया वो गुरुदेव अनुभव करके हमारे लिए अमृत के रूप में छोड़ गए कि भी अमृत मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, इसको पियो और पीने से अपना आप भी सब अमर हो जाओ और अपना जीवन भी शांति में, प्रेम में, भाव में, आनंद में बनाओ। तो हम प्राणी क्या करते हैं कि खाने में, पीने में, बच्चे पालने में, संपत्ति इकट्ठी करने में, इसी में ही पूरे जीवन को बिता देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि सत्संग भी करना चाहिए। अगर ये गुरुदेव कह रहे हैं ये नहीं सोचोगे तो तेरी मौत तो नजदीक आ जाएगी और फिर तेरे सिवाय पछताने के कुछ भी नहीं रहेगा। तो अभी भी तेरे पास में समय है, जो बाकी तेरे को श्वासें मिली है उसमें तू तेरे मानव तन प्राप्त करने की सार्थकता को समझ, सत्संग कर, भक्ति कर, और जैसे भक्ति करते करते जो भक्त अमर हुए हैं, जो अपने भगवान में लीन हुए हैं, उसी तरह से तेरा जीवन भी बन जाएगा। फिर ये कलयुग जो है ये तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अमृतवाणी है, कली खिली नहीं काल आ पहुंचा, यह कली काल है, खाया और पाया में ही जन्म बिताया, जब व्यतीत होने पर आया जीवन तो पछताया, क्यों आया जब समझ ही न पाया कि क्यों आया। हरि ओम। शांति शांति प्रशांति।